Close your eyes. Close your eyes. Wow. Welcome. Oh, wow. एक आम सी होम मेकर जो सुबह 4 बजे से अपने दिन का आगाज़ करती है और रात के 10 बज जाते हैं, अपने कामकाज को टाइमली मैनेज करने के चक्कर में वो सारा दिन बस यही सोचती रहती है कि कैसे इस दिन के काम ख़त्म हो और कैसे वो अपने लिए वक्त निकाले। और साथ ही साथ सिर्फ अपने लिए वक्त निकालना नहीं, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, साथ ही साथ अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना, अपने बच्चों को इग्नोर ना करना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि यही तो टाइम है जब आपने अपनी ज़्यादा तवज्जो अपने बच्चों को देनी है, ताकि वो इस टाइम को आपके बुढ़ापे में जो है ना वो यूज़ कर पाए। तो बस इन सारी चीज़ों को मैं कैसे अपनी रूटीन में सेट रख के अपने टाइम को मैनेज करके ढेर सारी खुशियां समेटे और बिखेरने के काबिल बनती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज का मैं डेली व्लॉग आपके साथ डेली रूटीन व्लॉग शेयर करूंगी, साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, साथ मोहम्मद बेटा की रूटीन शेयर करूंगी कि कैसे अपने घर के काम, अपनी आपकी रूटीन और साथ ही साथ अपने घर को मैनेज करना, अपने बच्चों का ख्याल कैसे एक साथ रखना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सभी करती हैं। बस फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेज करने में। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, मैं हमेशा कहती हूँ, जिसने की वक्त की कदर वो बन गया मुकद्दर का सिकंदर। तो इसीलिए हमने अपने वक्त की कदर कैसे करनी है वो मैं अपनी रूटीन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ आज आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह सवेरे हफ्ते में एक दिन होता है जब दिल नहीं करता नाश्ता बनाने को। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप बस पूरे 365 डेज़ है तो आपने घर का नाश्ता ही बनाना है। मरते भी होंगे, गिरते भी होंगे, बुखार में भी होंगी होम मेकर्स, वो बेचारियाँ उठ के नाश्ते बनाएंगी। अपने आप को रिलीफ दिया करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया करें। तो बस ये हमारा संडे की रूटीन ये थी। आज मज़ेदार से पराठे चने मंगवा लिए थे, चाय मैंने पहले ही बना ली थी। और पराठे, अच्छा इसको क्या बोलते हैं आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ना ये लच्छादार पराठे होते हैं ना ये नान होते हैं, लेकिन पराठा टाइप नान ही कहते हैं। तो बस ये नाश्ता करने के बाद मोहम्मद बेटा भी उठ गए थे और फिर उसको भी मैंने नाश्ता करवाया। अच्छा, अपने कामकाज के साथ साथ आपने बच्चों की रूटीन को कैसे सेट रखना आज मैं वो शेयर करूँगी। क्योंकि अक्सर माएँ क्या गलती करती हैं, घर सिमट जाता है, रूटीन सेट हो जाती है, लेकिन बच्चे मोबाइलों का एडिक्ट हो जाते हैं। तो मोबाइल से छुटकारा देना है। ये देखिए जी, मोहम्मद बेटा का गिफ्ट। Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. ये लो। Wow, say mama thank you. What? Go mama thank you. Welcome. चलो इसको ओपन करते हैं, ठीक है? मैं खोलती हूँ। ये देखो, ये देखो। ओह वाओ, ये तो इतना प्यारा। तो बस जी, ये मोहम्मद बेटा को उसकी मामा की तरफ से छोटा सा गिफ्ट मिलता रहता है हर वीक बाद या 15 दिन बाद। बच्चों को ना ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए ना माएँ क्या करती हैं, मजबूर होती हैं। कई दफ़ा मैं भी पहले ऐसे करती थी, मोबाइल पकड़ा दिया और मोबाइल से बच्चा एडिक्ट हो जाता है स्क्रीन का। और यही करिए, इतना डेंजरस है ना, जिससे बच्चों की मोटर स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाती। मैं ना मोहम्मद बेटा के साथ एक्टिविटीज़ पहले करती रहती थी जब वो छोटा था। चाइना डो ले आई, चाइना क्ले ले आई, उसके साथ मैंने आपके साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ उसके बचपन में 1.5 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में शेयर की है। मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखिएगा जाके। अब वो माशाल्लाह से 3 साल का हो गया। अब 3 साल की एज में ना मैं उसको ये पज़ल गेम ला कर दे रही हूँ। पज़ल गेम आप ऑर्डर करवा लें। अच्छा, मुझसे काफ़ी कमेंट आते हैं आप उसके ड्रेसेस, उसके टॉयज़ कहाँ से लेते हैं। तो देखिए, वेबसाइट्स इंस्टाग्राम की, इंशाल्लाह मैं इंस्टाग्राम पे मेंशन कर लूँगी, ऑनलाइन, या फिर आप डॉलमेन मॉल, एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल में जाके आप इजीली ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इसीलिए ना बच्चों के मामले में मुझे होता है कि मैं अपने बेटे को ना अच्छी से अच्छी चीज़ लेकर दूं ताकि वो इंगेज रहे उसमें। टॉयज़ भी वो वाले टॉयज़ ना हो जो दूसरे दिन टूट जाएं, क्योंकि आपको पता है जो बॉयज़ की मम है ना, बेटे जो है ना अक्सर वो चीज़ें तोड़ देते हैं। मेरा बेटा तो तोड़ देते, इसलिए मुझे उसके लिए बड़ी सॉलिड चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो ये पज़ल गेम था, इसके ऊपर ABC लगी हुई थी। अब मोहम्मद बेटा का टर्न आ गया ABC याद करने का, क्योंकि इसको 1 to 10 याद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पज़ल गेम के अंदर ना मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, मोहम्मद बेटा को एक तो स्पाइडरमैन बहुत पसंद है और डायनासोर्स बहुत पसंद है इसको। इसीलिए मैंने डायनो में पजल गेम, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है ना, जो टॉय, जो करैक्टर, जो कार्टून करैक्टर उनको अच्छा लगता है, उसी के साथ
उनके साथ खेले। अब मुझे पता था बच्चा उसमें एंगेज हो गया, अब मैं अपने काम कर सकती हूँ, तो मैं अपने बेटे को इन एक्टिविटीज़ में एंगेज करती हूँ। और बच्चे ना बोर हो जाते हैं, मैं आपको सही बताऊँ, बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, पुराने खिलौने होते हैं ना वो खेल खेल के। इसीलिए माएँ कई मैं भी पहले ऐसी गलती करती थी, सारे टॉयज़ इकट्ठे दे दिया, मैं सारे नहीं इकट्ठे देती, मैं उसको एक-एक करके देती हूँ। जब वो बोर हो जाता है ना पुराने टॉय से, तो मैं उसके पुराने टॉयज़ सँभाल लेती हूँ, उसको मैं स्टोर रूम में ना बंद करके रख देती हूँ और फिर नए वाले उसको दे देती हूँ। जब उसका दिल भर जाता है, फिर मैं उसको पुराने टॉयज़ निकाल के दे देती हूँ, तो इस तरीके से बच्चा एंगेज रहता है। तो मैंने इसलिए उसको एबीसी पज़ल गेम ला कर दी है कि अब वो इसको इसी पज़ल गेम के थ्रू वो एबीसी याद कर लेगा और माशाल्लाह से उसको ए, बी, सी, डी, ई तक याद हो गया। हाँ, मुश्किल होगा, पहले दिन बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन विदिन 1 मंथ बच्चा इस काबिल हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जब मोहम्मद बेटा को इंशाल्लाह मैंने स्कूल में एडमिशन करवाना है बहुत जल्द, यानी 3-4 महीने बाद, मैंने छुट्टियाँ जैसे ही ख़त्म होती हैं, स्कूल ओपन होते हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं मोहम्मद बेटा को पीजी में करवा लूँ। वैसे मेरे घर वाले कह रहे हैं अभी मत करवाओ, 4 साल का होगा तब डायरेक्ट ही केजी में करवाना, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उसको प्री स्कूल में करवा दूँ, पीजी में, प्ले ग्रुप में। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा अभी करवा दूँ या अभी ठहर जाऊँ? तो इसलिए मैं ना मोहम्मद बेटा के साथ ये एक्टिविटीज़ जो है ना करती रहती हूँ। अब देखिए वो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया, आज मैंने करनी थी अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। इस तरीके से टाइम मैनेज होता है, नहीं तो मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं बच्चों के साथ घर कैसे मैनेज करें? बहुत मुश्किल है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है। बच्चे बार-बार आपको डिस्टर्ब करते हैं, बच्चे बार-बार किचन में आ जाते हैं। मैंने क्या किया, मोहम्मद बेटा को एंगेज कर दिया। अब जल्दी से फ्रिज मैंने पूरा साफ़ नहीं किया, फ्रीज़र मैंने उस दिन साफ़ कर लिया था। हमें ना टुकड़ों में काम करना पड़ेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अगर आपके एक ही दिन सारे काम हो जाए, नहीं। अभी आपने मेरा किचन का बखेरा देखा है, कितना मेस था। एक तरफ मैं चिकन वॉश कर रही थी, साथ-साथ हांडी, क्योंकि गैस भी 2 घंटे के लिए आती है। साथ ही क्योंकि संडे था, थोड़ी-सी मैं लेट उठी थी, लेकिन इन सब काम-काज के दौरान आपने अपने आप को नहीं भूलना। तो मैंने देखिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए साथ ही मैं स्कंजबिन बना लेती हूँ। संदल का शरबत पड़ा हुआ था, संदल का शरबत पी लें, जो भी शरबत है, या पानी पी लें। तो बस इस तरीके से बीच में थोड़ा-सा रेस्ट टाइम दें। थोड़ी देर मैं बाहर जाके बैठ जाती हूँ मोहम्मद बेटा के साथ, फिर बैठ जाती हूँ, एक्टिविटी कोई ना कोई उसको दे देती हूँ। अभी तो वो माशाल्लाह अपनी डाइनो पज़ल गेम के साथ ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वड हुआ है, एंगेज हुआ है ना, तो वो उसी में लगा रहेगा 1 घंटा, और इस 1 घंटे में मेरे काम हो जाएँगे। और साथ-साथ अपने आप को हाइड्रेट रखें। कोई भी बॉटल, मैं ना ग्लास बॉटल इसीलिए अपने पास भर के रख लेती हूँ, इंसान को याद रहता है इस पूरी बॉटल को ख़त्म करना है। जैसे आजकल मैंने ना वेट लूज़ का, बस ना मैंने सोचा हुआ है कि मैंने वेट लॉस करना है अपना और कम करना है वज़न 5-6 केजी, तो बस उसके लिए ना मैं काफ़ी जो है ना डाइट कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप जैसे ही होगा कंप्लीट तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। अब देखिए मैं अगर चाहती तो पहले किचन का सारा खलियारा समेटती और फिर सारा करती, क्योंकि फ्रिज भी साफ़ ही मैं कर रही थी। अच्छा, फ्रिज मैंने किस तरीके से किया, उसके नीचे वाले रैक्स मैंने उस दिन ही वॉश कर लिए थे, तो ऊपर वाली जो जालियाँ थी ना उसको निकाला मैंने और उसको धो लिया। धोना बेटर होता है रेदर देन कि आप किसी कपड़े से करो, और अंदर वाला हिस्सा सारा मैंने कपड़े से कर लिया। अब वो जालियाँ मैंने नीचे रखी हुई थी ताकि वो थोड़ी सूख जाएँ। तब तक मेरा आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त, बड़ा झटपट बन जाता है, विदिन 30 मिनट आलू गोश्त रेडी हो जाता है। प्याज को अपने ऑयल के अंदर फ्राई करना है, लाइट ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, और यहाँ पे जालियाँ सूख गई थी, यानी एक तरफ हांडी बन रही है, एक तरफ आटा गूंद के मैंने रख लिया था, दूसरी तरफ मैं फ्रिज की, देखें फ्रिज मेरा नीट एंड क्लीन हो गया और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ 10 मिनट लगे। अगर मैं पूरा फ्रिज खाली करती उसमें मेरा आधा घंटा वेस्ट हो जाना था, और गैस भी आपको पता है 2 घंटे 1 घंटे के लिए आती है, तो कहाँ काम गए। हम माएँ इस तरह काम नहीं कर सकती, हमें मुझे लगता है टुकड़ों में काम करना पड़ेगा। मैंने फ्रिज के डोर्स उस दिन साफ़ कर लिए थे, फ्रीज़र मैंने पिछले वीक साफ़ कर लिया था। अब मेरा सिर्फ फ्रिज की ये जालियाँ रह गई थी सिर्फ। नीचे वाले जो 2 रैक्स थे ना वो भी मेरे वॉश हो गए थे, वो वेजीज़ और फ्रूट्स वाले। तो अब ये सिर्फ ऊपर वाली जालियाँ थी, वो मैंने आज के लिए रख ली। जब हम टुकड़ों में काम करेंगे ना, रेदर देन डीप क्लीनिंग जिसमें इतना टाइम वेस्ट होता है, मैं हमेशा कहती हूँ हम माँओं को ना ये छोटे-छोटे काम करने पड़ेंगे इस तरीके से। और ना मुझे फ्रिज ऑफ करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता है दूध वगैरह होता है, आटा वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें कहाँ रखें। तो फिर इस वजह से ना 5-10 मिनट में आप देखें फ्रिज का माशाल्लाह साफ़-सुथरा हो गया। मैं कपड़े से साफ़ नहीं करती, मैं जालियाँ निकाल के वॉश कर लेती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट होता है और अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है, और आपका 1 महीना तो आसानी से गुजर ही जाता है। और ये देखिए जी, मैंने रैक्स उसकी अपनी-अपनी जगह पे लगा दिए थे, सेट कर लिए थे। तो इस तरीके से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सुबह जल्दी उठने से टाइम मैनेज नहीं होगा, सुबह जल्दी उठकर अपनी प्री प्लानिंग करने से टाइम मैनेज होगा। और जो मेरी बहनें वर्किंग लेडीज़ हैं, वो संडे का दिन ये रख लें, सैटरडे संडे को टाइम निकाल लिया करें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ सफाई बहुत ज़रूरी है। जितना गंदा, आप खुद सोचें, जहाँ गंदगी होगी वहाँ सेहत नहीं हो सकती, फिर आपके बच्चे भी बीमार होंगे, आप खुद भी बीमार होंगी। क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट आते हैं आप क्या हर वक्त सफाइयाँ सफाइयाँ सफाइयाँ। भाई सफाई निस्फ़ ईमान है, और गंदगी में रहने से अच्छा है कि आप पता नहीं कैसे रह लेते हैं, मुझसे तो नहीं रहा जाता, सही बताऊँ तो ज़रा सी चीज़ गंदी होना मुझे होता है वो, क्योंकि आप सेहत
से कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हो। फिर मैंने ये देखे अपनी वेजेस के लिए मैंने ऑर्गेनाइज़र से सेट किए हैं, कंटेनर से बनाए हुए हैं। अच्छा, मुझसे बहुत पूछा जाता है ये ग्रीन टोकरियाँ आपने कहाँ से ली हैं? आज से 1.5 साल पहले की वीडियो उठा के देखिए, मेरी पुरानी ओल्ड वीडियोज़ में जाएँ, मैंने शॉपिंग शेयर की थी। यही मैंने लोकल मार्केट ही गई थी, वहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। आपको पता है, बस मुझे जो चीज़ अच्छी लग जाए ना, मेरा होता है ऐसी चीज़ लूँ जो सबसे यूनिक हो, डिफरेंट हो, जो किसी के पास ना हो। तो इसीलिए मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, आप ये मिल नहीं रही। अच्छा, मुझे भी नहीं पता ये क्यों नहीं मिल रही, वैसे तो मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था, मैंने कोई इतनी बड़ी मार्केट से ये चीज़ें नहीं ली थी, लेकिन बहुत अच्छी हैं, ड्यूरेबल हैं। और देखिए माशाल्लाह से 2 साल होने वाले हैं, डेढ़ पौने 2 साल, अभी तक ये टोकरी टूटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मेरे किचन में आप जितना भी सामान देखेंगे ना, अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह वो टूटा नहीं है, क्योंकि एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करो, क्या 200 के डब्बे लेकर आने और फिर हर 6 महीने बाद वही 200 रुपया दोबारा लगाना। इससे अच्छा आप एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करो, ताकि एक ही दफ़ा चीज़ आए और वो ड्यूरेबल तो हो, एक दफ़ा कोई 4-5 साल तो निकाले वो चीज़। फिर ये देखें, मैंने ना मिर्चें इस तरीके से रखी हुई थी, काफ़ी ड्राई हो गई थी। मैंने कहा अब सारी ड्राई हो गया, मैंने उनको ना प्लेट में निकाल ही लिया है। ये देखें मिर्चों को, मैं सोच रही हूँ इन सबको ड्राई करने का, और ये वेस्ट नहीं करूँगी, इन सबको पीस लूँगी और हांडी में इस्तेमाल कर लूँगी। तो इसमें जो जो ख़राब थी ना, वो मैंने निकालनी, ताकि उनकी वजह से दूसरी मिर्चें ख़राब ना हो। तो देखिए फ्रिज की मैंने सफाई भी कर ली, साथ में ये बॉक्सेस निकाल के, हमें अपनी चीज़ों को भी एक दफ़ा देखना होता है, चेक एंड बैलेंस रखना होता है। जैसे हम अपना मेकअप, अपने कपड़ों का, अपनी जूतियों का ख्याल रखते हैं, मुझे लगता है किचन का ख्याल सबसे पहले आता है। कोई चीज़ ऐसे वो क्या कहते हैं, ख़राब तो नहीं होगी जिसकी वजह से पूरे फ्रिज से स्मेल आना शुरू हो जाए। कई दफ़ा ऐसे भी होता है, हम होम मेकर्स इतना बिजी हो जाती हैं, काफ़ी मेरी बहनें इतना बिजी हो जाती होंगी कि एकदम से हर तरफ गंदगी, हर तरफ बदबू, हर तरफ ऐसी स्मेल। वो इस वजह से होता है कि जब हम सफाई प्रॉपर नहीं करते, जो किचन में चींटियाँ या कोई भी चीज़, कॉकरोच या चूहे वगैरह आ जाते हैं। सफाई का ख्याल बहुत रखना है, क्योंकि अगर सफाई नहीं ना है तो फिर जानवरों का रुख आपके किचन की तरफ आएगा ही आएगा। अच्छा जी, फिर मैंने देखिए चिकन धो के रख लिया था, उसमें से बोनलेस चिकन अलग करके मैंने उसको शॉपर बना के रख लिया था। तो यहाँ पे देखिए चिकन को ना अच्छे तरीके से जिंजर गार्लिक पेस्ट में, यानी अदरक लहसुन कुटा हुआ, वो डाल के अच्छे तरीके से भुनाई करनी है आपने। आलू गोश्त मैं इस तरीके से बनाती हूँ। फिर जो प्याज टमाटर हरी मिर्चें मैंने फ्राई की हुई थी ना ऑयल में, आपकी हांडी इतनी आसान हो जाती है अगर आप प्याज टमाटर हरी मिर्चों को फ्राई कर लेते हो ना। ये मेरी मम्मा की सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, 2 साल से शेयर कर रही हूँ। इतनी मज़े की हांडी झटपट बन जाती है। साथ ही मैंने वो ब्लेंडेड मिक्सचर डाल दिया सारा, साथ ही लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हुई थी, तो हम, आपको पता है मैं और मेरी फैमिली ज़्यादा मिर्चें नहीं खाती, तो बस मिर्च मैंने कम डाली, सूखा धनिया और हल्दी, बस ये 4 स्पाइसेस डलते हैं, कोई गरम मसाला हमारे घर में नहीं डाला जाता। और अच्छे तरीके से उसकी भुनाई करके पानी डाल के, आलू डाल के भुनाई करके पानी डाल के मैंने उसको रख दिया दम पे। तो बस आलू गोश्त बनना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि आज मेरा डीप क्लीनिंग का छोटा सा पार्ट है, तो मैंने इस वजह से ना अपना हांडी जो है ना उस पे ईज़ी पीज़ी रखी है। मैंने कोई इतनी मुश्किल हांडी नहीं रखी, और आलू गोश्त यूँ बन जाता है चुटकियों में। साथ ही फिर देखिए वो पुरानी हरी मिर्चें मैंने सारी निकाली, कंटेनर्स को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लिया था। और कंटेनर्स में देखें, हरी मिर्चों को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है, उनके डंडल निकाल दें आप, और बस उनको इस तरीके से टिश्यू पेपर में आप रख सकते हैं, या फिर एज़ इट इज़ रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप रख लें, आपकी हरी मिर्चें बहुत देर तक निकलती हैं। दूसरी जो बास्केट थी उसमें मैंने रख दिए अपने टमाटर सारे, और ये देखिए ढक्कनों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेने, इतनी क्यूट लगती हैं। और धनिए के लिए ना मैंने ये एयर टाइट कंटेनर रखा हुआ है। धनिया जैसे ही आता है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको काट के सेव कर लें, स्टोर कर लें। वैसे तो मैंने धनिया के वो आपको बोतल भी सिखाई हुई है, बताई हुई है, पानी वाली बोतल, लेकिन ये सबसे ईजी तरीका है कि आप, अच्छा मैं धो के नहीं काटती हूँ, धो के काटने से क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा, काला हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, आप काट के रख लें टिश्यू में, जब यूज़ करना है ना तो आपने धोकर यूज़ करना है, एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ आप बाहर से लाते हो वो साफ़ थोड़ी होती है, उसको तो साफ़ करना पड़ता है, उसमें वैसे भी इतनी मिट्टी होती है। तो मैं स्टोर कर लेती हूँ उसको इस तरीके से, ताकि धनिया ख़राब ना हो, क्योंकि आपको पता है जब भी सब्ज़ी आती है धनिया उसमें इतना ज़्यादा आ रहा होता है। तो बस इसको बारीक बारीक कट कर लेना, मुझसे कट नहीं हो रहा था, फिर मैंने चॉपिंग बोर्ड निकाल ही लिया। मैंने कहा इसके ऊपर कटिंग करते हैं इसकी, बस फटाफट से सब्जियां आए, फ्रूट्स आए, फ़ौरन से संभाल लेंगे ना। हमारी, यकीन करें, जो जान में जान आती है, सुकून मिलता है ना। मैं हमेशा कहती हूँ टाइम तभी मैनेज होता है जब हम हाथ के हाथ काम करते हैं। 1 मिनट रूल अपना लें, 1 मिनट का काम होता है। अभी ये धनिया कट करने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट। अगर मैं ना देखती ना, यकीन करें पड़ा रहना था, ख़राब हो जाना था। सिर्फ ये नहीं देखते कि 100 का आया, 50 का आया, 10 का आया, 20 का आया तो क्या हुआ, नहीं। मुझे लगता है कि 1 रुपया ज़ाया होना भी हमारी गफलत की वजह से वो हम पे भारी पड़ सकता है। अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है ये रिस्क, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए जानबूझ के इसको वेस्ट
वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, गलती हो जाए, गलती से इंसान ना देख ले वो अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझ के अपने रिस्क को ज़ाया करना, जानबूझ के अपने रिस्क को की अहमियत ना रखना, मेरी मामा ने हमें ये चीज़ नहीं सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा तो रात की बची रोटी किसी के रोटी के वो होता है ना, मेरे भाई जो थे वो रोटी के ना टुकड़े कई दफ़ा बचा लेते थे बचपन में, तो मेरी मामा वो भी खा लेती थी। तो हम लोगों को भी वही आदत पड़ी है। मैं भी देखती हूँ ना रोटी किसी की बची है तो मैं वो पहले खा लेती हूँ, बाद में अपनी रोटी खाती हूँ, ताकि वो बच ना जाए, क्योंकि जो चीज़ बच जाती है ना फिर आपको पता है वो भी ज़ाया होती है। इसलिए कोशिश किया करें अल्लाह ताला की नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी है ना उसका शुक्र अदा करें, दिल से अदा करें और उनको लेकर चलें। फिर देखिए अल्लाह ताला आप हम हमेशा मेकअप ब्रांडेड चीज़ों की तरफ भागते हैं कि वो हमें खूबसूरती देंगे। मुझे लगता है बरकत आपको नूर देता है। जिस घर में जिस औरत की ज़िंदगी में बरकत होती है ना उसके चेहरे पर आता है वो नूर आता है। इसीलिए वो रूहानियत वो रूहानी नूर हासिल करने की कोशिश करें। फिर आपको कोई भी मेकअप ये ब्रांडेड चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी। आप सिर्फ साबुन के साथ मुंह भी धो लेंगी ना तो आप सबके सामने चमक उठेंगी, यानी आपकी पर्सनैलिटी अल्लाह की तरफ से ऐसे शानदार चमकेगी ना सबके सामने कि वाकई वाह वाह कहने पे लोग मजबूर हो जाएंगे। ये होती है असल बरकत, अपनी ज़िंदगी में वो लाएं और अल्लाह ताला वो बरकत, मुझे लगता है कहते हैं ना नीयत सबसे मैटर करती है। आपके अल्फाज बाद में आते हैं लेकिन आप जो सोच रहे हो आपकी जो नीयत है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। इसलिए अपनी नीयत को खालिस रखा करें, अपनी नीयत को सही रखा करें। और यहाँ पे देखिए चिकन हो गया था और 1:30 बजे थे, बस 2 बजे गैस चली जानी थी। मैंने 1:30 बजे जल्दी से माशाल्लाह पूरा किचन साफ़ हो गया, फ्रिज साफ़ कर लिया, सिर्फ अब रोटियाँ रह गई थी। 1:30 बजे के टाइम पे ना मैं 1:30 बजे रोटियाँ बना लेती हूँ और 2 बजे से पहले गैस चली जाती है, तो बस 15-20 मिनट में रोटियां बना के रख लेती हूँ हॉट पॉट में। फिर हम 2:15 ढाई बजे तक हम सब लंच इकट्ठे कर लेते हैं। और देखिए अभी सिर्फ 1:30 बजे का टाइम हुआ था, हांडी भी पक गई, हर चीज़ पक गई। इस तरीके से हमने टाइम मैनेज करना है, वरना क्या हो 2 बजे गैस चली जाए और हम बैठे रहें जी हांडी तो बनी नहीं, हूँ करिए कि ये चीज़ सारी की सारी अपनी रूटीन में हमें शामिल करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि हमने देखना है कौन सा काम पहले करने वाला है, उसको पहले करें। अगर आज मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग रखी थी ना तो मैं मतलब ये सोच सकती थी चलो मैं पहले फ्रिज ख़त्म कर दूँ बाद में मैं हांडी बनाऊंगी, लेकिन साथ ही मैंने हांडी शुरू कर दी, साथ ही मैं फ्रिज साफ कर रही हूँ, क्योंकि जब प्याज भून रहे हैं तो आपका तो कोई काम नहीं होता, वो तो प्याज भून रहे हैं, साथ खड़े ही होना है आपने ऐसे फजूल में। तो इससे अच्छा नहीं कि आप लगे हाथ बर्तन धो लें, लगे हाथ फ्रिज साफ कर लें। इस तरीके से मल्टीटास्किंग करके यकीन करें जो आपकी ज़िंदगी को सुकून मिलता है ना, और वैसे भी साफ़ सुथरी जहाँ पे जगह हो वो आपकी ज़िंदगी को बरकत दे देती है, वो आपकी ज़िंदगी को सुकून दे देती है। अपनी ज़िंदगी में मैं हमेशा कहती हूँ नूर इकट्ठा किया करें अपनी ज़िंदगियों में, जो है ना बरकत, क्योंकि नीयत जैसी होगी ना, चाहे आप जितना मर्जी अल्फाज अपने जो है ना कई लोग होते हैं वो मैनिपुलेट कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन अल्लाह तो नीयतें देखता है ना। अपनी नीयत खालिस रखें, क्योंकि नीयत का आपको मिलना है अजर, जो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके चेहरे पे और आपकी ज़ात में नुमाया होगा। इसीलिए अल्लाह से वो चीज़ मांगे। हम ना दुनियावी चीज़ों में इतना फंस चुके हैं ना कि जब तक हमारे पास ब्रांडेड चीज़ नहीं होगी ना हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, जबकि हमें ये पता नहीं है कि हमने ब्रांडेड चीज़ों से ज़्यादा अपनी रूह को ब्रांडेड बनाना है, हमने अपनी रूह को ब्रांड का बनाना है। और जब हमारी रूह हो जाएगी ना ब्रांडेड, यकीन करें वो रूह ब्रांडेड कैसे होगी, जब आपकी नीयत खालिस होगी, जब आप अपने रब के जो बंदे हैं ना, हमारे अल्लाह के बंदे, क्योंकि सभी अल्लाह के बंदे हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाओगे, उनका बुरा नहीं सोचोगे, उनके पीठ पीछे बात नहीं करोगे, उनके साथ खालिस नीयत से चलोगे, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का असर आपकी ज़ात में, आपके हाथ पाँव में, आपकी आपकी आपके जिस्म में, आपके चेहरे पर नज़र होगा। इसीलिए हमेशा उस चीज़ को नुमाया किया करें, उस चीज़ के बारे में सोचा करें। मैं हमेशा कहती हूँ हर चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, बी पॉजिटिव। बस पॉजिटिव बन जाए, किसी ने अच्छा किया बुरा किया बस लेट इट भी कर दें, अपनी ज़िंदगी से उसको निकाल दें, माइनस कर दें, कोई बात नहीं। हम ना कोसते रहते हैं चीज़ों को, हाय फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, जबकि हमें ये यकीन होना चाहिए जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। जो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से आते हैं, और जो लोग आपकी ज़िंदगी से जाते हैं वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से जाते हैं, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता, तो इतना बड़ा काम कैसे हो जाए। इसीलिए अपनी चीज़ों को, अपनी ज़ात को, अपने घर को, अपने बच्चों को, सबको अल्लाह के हवाले कर दें, और अल्लाह को हमेशा पुकार के कहा करें कि या अल्लाह मुझसे वो करवाएं जिसमें तेरी रज़ा है, जिसमें तू राज़ी है, और मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रखी, आमीन सुम्मा आमीन। और देखिए जी मज़ेदार से फुलके बन गए, वो साथ ही मैंने स्टोर कर लिए, और दोपहर के टाइम मैं फिर लंच वगैरह करके मोहम्मद बेटा को सुला देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हुए थे 2:30 बजे का टाइम, पूरे 2:30 पौने 3 मोहम्मद बेटा सो जाते हैं। 1 घंटे की नैप टाइम ज़रूर होना चाहिए ताकि बच्चे भी फ्रेश रहें, आपकी रूटीन भी सेट रहे, आप भी सो जाया करें। हाँ, कई दफ़ा मैं नहीं सोती हूँ क्योंकि मेरे काम बहुत होते हैं तो बस जी, लेकिन सोना चाहिए, मैं भी सोऊंगी इंशाल्लाह। आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिएगा कि पलवश आप ही आपने भी सोया करना है दोपहर को, तो मैं सोऊंगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करूंगी आज का व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अपनी प्यार भरी दुआओं में याद रखना है मुझे, मेरी फैमिली, मेरे बेटे को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जल्दी से जाके लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।